नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रीति कंधारी, एनर्जी एनालिस्ट। आप सबके लिए फिर से आपकी सेवा में रिलेशनशिप हीलिंग लेकर आई हूं। आजकल हर रिश्ते में बहुत बहुत दुख महसूस हो रहा है लोगों को। उसको हील करने के लिए हमारे रिश्ते हमारी खुशी का कारण और आधार होते हैं। रिश्ता, चाहे वो माता पिता के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, साथ काम करने वाले कोलिग्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो आजकल दुख देने लगा है। उन धागों की तरह होता है रिश्ता जो कठपुतली की तरह हमारी खुशी और गम सहित सभी भावनाओं को नचाते रहता है। अगर रिश्ता अच्छा है तो हम अपने आप खुश रहते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं और न सिर्फ मन बल्कि शरीर में भी पॉजिटिविटी एनर्जी का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि रिश्ते में कोई समस्या हो, गुस्सा हो या गलतफहमी उत्पन्न हो जाए तो यह हमें दुख, चिंता तथा गुस्से जैसी भावनाओं के समुद्र में गहराई की ओर भी ले जा सकता है। हमारे किसी भी रिश्ते में अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है तो उस रिश्ते को हील करने के लिए पॉजिटिव सोच का प्रयास तो हमें करना चाहिए ना। आज हम उन सब छोटी छोटी बातों की कोशिश करेंगे कि हर रिश्ते में खूबसूरती आ जाए, हर रिश्ता प्यार भरा हो जाए। अपने रिश्तों को हील करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इसके लिए खुद को तैयार किया जाए। खुद को तैयार करना यानी अपने मन को सभी बंधन, सभी रिस्ट्रिक्शन तथा कड़वी भावनाओं से, गुस्से से, तनाव से, कटुता से, नेगेटिविटी भरे विचारों से खुद को मुक्त करना और मन के दर्द को खोल देना है, जिससे हम अपना मन का दर्द, हृदय का दर्द, जिसे हम दिल भी कहते हैं ना, वो हील हो जाए। मन में पॉजिटिविटी की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के लिए, नेगेटिव भाव को दूर करने के लिए, जटिल रिश्तों के बंधन खोलने, खराब रिश्तों को हील करने में आज का हीलिंग सेशन काफी लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, आज इस हीलिंग सेशन में इसको हम बहुत प्रेम से हील करेंगे, जिसे हम बोलेंगे हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगी और हम फिर सीखेंगे इसको कैसे करना है। हम अपने मन के उस अंधेरे कमरे के दरवाजे को खोल सकते हैं जिसमें हम रिश्तों को दबाए बैठे हैं, समस्याओं को, नेगेटिविटी को गांठों की तरह बांधे बैठे हैं। इतनी गांठें हो गई हैं कि रिश्ता रिश्ता जैसा नहीं लगता, अब दुख लगने लगा है, उसमें प्यार नहीं आता, दुख मिलता है। कोशिश तो बहुत करते हैं पर वो हील नहीं होता। दोस्तों, इस हीलिंग सेशन की शुरुआत करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लें। आप अपनी किसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं, उसका चयन कर लें। जिस भी रिश्ते को चाहते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, रोज एक एक रिश्ते को हम हील करें। अब अपने इस रिश्ते से जुड़ी परेशानियां, समस्याएं, अन्य बाधाओं को भी जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं, उनके बारे में खुले मन से सोचें। इसके साथ ही आप भविष्य में संबंधित व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को किस रूप में देखना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में एक तस्वीर भी बना लें। अब आप इस विशेष हीलिंग के लिए तैयार हैं। अब धीरे धीरे
धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें और लेट जाएं। ध्यान करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जब आप लेटे हैं। आपके पाँव में मोजे नहीं होने चाहिए, कुछ भी टाइट नहीं पहना होना चाहिए। आप बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। फोन को एक साइड में रख दीजिए, नहीं तो आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। अब अपने मन तथा शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें। अपने शरीर में पॉजिटिव और खुशी की भावना को आमंत्रित करें और उन्हें प्रवेश की अनुमति दें। तभी कोई चीज़ हमें मिलती है जब हमारी रिसीविंग पावर होती है। अगर हम करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिश्तों की हीलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए पॉजिटिव एनर्जी और मन की खुशी की अनुभूति को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हीलिंग प्रक्रिया के दौरान मन प्रसन्न और शांत नहीं हो बल्कि व्याकुल हो तो हीलिंग में मज़ा नहीं आता। तो हमारा मन और शरीर दोनों इस हीलिंग के दौरान आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब आप आंखें बंद करते हुए अपनी आंखों के मध्य 12 इंच ऊपर बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसे क्राउन चक्र या हिंदी में सहस्त्र चक्र भी कहते हैं। यह बिंदु वो मार्ग है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा के साथ जोड़ता है। जब हम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा शक्तिशाली स्वरूप में ऊपर से नीचे की ओर बहने लगती है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके क्राउन चक्र के रास्ते आपके शरीर में शक्तिशाली एनर्जी और उसकी गर्माहट प्रवेश कर रही है। अब आप अपने मन और शरीर को उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आदेश दीजिए। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा तथा होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाएगी। अब इस एनर्जी के शरीर में प्रवेश को महसूस करते हुए इसे अपने शरीर के प्रभाव में लाने दें। ऐसा करने पर शरीर में उत्पन्न होने वाली सुखद अनुभूति तथा पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। आप जितना इस अनुभूति को महसूस कर पाएंगे उतना ही आपका शरीर पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर पाएगा। अब महसूस करें कि ये एनर्जी आपके दिमाग से आपके चेहरे पर आपके गले से होते हुए धीरे 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 आपकी पीनियल ग्लैंड तक पहुंच गई है। अब आपकी हृदय दिल तक पहुंच गई है। महसूस करिए जैसे जैसे पीनियल ग्लैंड की एनर्जी आपके दिल तक पहुंच रही है ना, आपके दिल में मौजूद गुस्सा, दर्द, उदासी और नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जा रही है। उस एनर्जी की रोशनी और गर्माहट में अपने आप दूर हो रही है और उसका स्थान शांति, सुकून, खुशी के भाव ले रहे हैं। हीलिंग के दौरान किसी भी चरण में किसी भी भावना को मन में आने और जाने से रोके नहीं। वो बहता हुआ पानी है, उसे आने दीजिए। इस दौरान जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, अगर वो नेगेटिव है या परेशानियों से भरा है, तो उन्हें अपने मन, जीवन और सोच से बाहर जाने को कहें। अगर आप भावुक हो रहे हैं तो अपने भावों और आंसुओं को रोके नहीं, बहने दें। बहने से दिल का दर्द ठीक हो जाता है।
हम आजकल इतना दबा लेते हैं कि बता ही नहीं पा रहे हैं कि मुझ में दर्द है। तभी तो रिश्ते टूटने लगे हैं। मत तोड़िए, उन्हें जोड़िए। जब मन की सारी चिंताएं, दर्द एक एक करके शरीर से बाहर निकल जाएगा तो मन में खुशी व संतोष का भाव आने लगेगा। इन भावों को रोके नहीं और उनकी एनर्जी और गर्माहट को अपने शरीर के सभी अंगों में फैलते हुए महसूस करें। महसूस करें। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके चेस्ट, लंग्स, लिवर और गॉल ब्लैडर से बहते हुए आपके शरीर के सभी अंगों में पहुंचने लगेगी, हमारा मन अपने आप प्रेम, शांति और पॉजिटिविटी से भर जाएगा। और जब मन प्रसन्न व शांत होगा तो होठों पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाएगी। इस बहाव को अपने अंगों तक पहुंचते हुए महसूस करें। उसकी गर्माहट को महसूस करें और महसूस करें कि ये ऊर्जा शरीर के हर अंग में पहुंच चुकी है और आपकी नेगेटिविटी को शांत कर रही है। आपका मन, आपका शरीर अब बहुत रिलैक्स हो रहा है। इस ऊर्जा के प्रभाव से हमारे मन में बसा गुस्सा व कड़वाहट उदारता और क्षमा में परिवर्तित हो जाएगी। वही मन कड़वे विचार, दुखद अनुभूति, कष्टकारी अनुभव मन के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जाने दीजिए, पकड़िए मत। उन्हें बाहर निकलने दीजिए, निकल जाने दीजिए उन मन को और दुख देने वाली बातों को और भावनाओं को, मन में दबे हुए डर और चिंताओं को जाने दीजिए। देंगे ना जाने और उनके जाने से खाली हुआ स्थान अब हम पॉजिटिव एनर्जी तथा सुखद भाव से भर देंगे। अपने मन को अनुमति दें कि वे इस खाली हुए स्थान को प्यार से, सुकून से, शांति से भर देंगे। अब इस अनुभूति यानी फीलिंग के साथ मुस्कुराते हुए शरीर में बह रही पॉजिटिव ऊर्जा को धन्यवाद दें। इस ऊर्जा के साथ खुशी को महसूस करें। इस समय कोशिश करें कि मन में किसी के लिए कोई भी बुरी भावना ना हो। महसूस करें कि इस ऊर्जा की गर्माहट अब हमारे पूरे शरीर और सभी अंगों में फैल चुकी है और आपके मन व शरीर दोनों को हल्का और पॉजिटिव महसूस कर रही है। अब आप तैयार हैं अपने रिश्तों को हील करने के लिए? तो मैं 1 से 10 की गिनती गिनूंगी, तब तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। इस हीलिंग के चरण में शरीर की सभी नेगेटिव व इमोशंस को बाहर निकल जाने के बाद अब आप अपने दिल में बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। दिव्य प्रेम का एहसास हो रहा है आपको। यह प्रेम आपके दिल को एक गुलाबी रंग की रोशनी के रूप में बाहर आ रहा है और उसके आसपास गुलाबी रंग का एक बुलबुला तैयार हो रहा है। ध्यान से देखिए इस बुलबुले को। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप खुद को इस गुलाबी रंग की रोशनी के बुलबुले के बीच में महसूस करें। ये गुलाबी रोशनी और उसका बुलबुला आपके प्रेम और हीलिंग से उत्पन्न हुई एनर्जी से बड़ा हो जा रहा है। इसलिए बुलबुले को आप जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। इस बुलबुले के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हर दिशा में फैलने दें। बहुत बड़ा बनाना है इसको हमने। अब इस बुलबुले में अपने साथ अपने परिवार के उन दोस्तों को, सदस्यों को जिसने दिल तोड़ दिया है ना, उसको भी ले आइए और महसूस करिए क्या था वो रिश्ता, कैसा था वो रिश्ता जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत सुख और एहसास भरे होते थे। आप उनकी आंखों में देख के पूरी दुनिया को भूल जाया करते थे। लेकिन आज वो रिश्ता बहुत दुख दे रहा है। उस रिश्ते को आज हमको हील करना है। कैसा भी हो रिश्ता, उससे अपने आप को दूर करना है तो भी, पास लाना है तो भी, उसको तो हील करना जरूरी है ना। अगर वो पास लाना चाहते हैं तो हम उस रिश्ते को प्रेम से देखेंगे, और अगर उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं तो उस कॉर्ड को ही कट कर देंगे जो दुख दे रही है। अब इस बुलबुले में मैं अपने साथ अपने परिवार के उन सदस्यों को, दोस्तों को, प्रियजनों को तथा सभी उन लोगों को महसूस करें जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत सुखद हैं, जिनके साथ आपके रिश्तों में प्रेम है, शांति है और शांति का एहसास भी है। इसलिए इन रिश्तों को हील करने की जरूरत नहीं है। अपने बुलबुले में मौजूद इन सभी लोगों तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी, खुशी और प्रेम की गर्माहट को पहुंचने दें। अब आप उन रिश्तों के बारे में सोचें जो आपकी परेशानी का कारण है, जो आपके मन तथा विचारों में गुस्सा, तनाव, अशांति, दुख, नेगेटिविटी और कलेश का कारण बन रहे हैं और जिन्हें आप हील करना चाहते हैं। अब इन रिश्तों और लोगों को अपने प्रेम और एनर्जी से बने गुलाबी घेरे में आता हुआ महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। इसके साथ ही इन्हें अपने मन को अनुमति दें कि वे बिना किसी शर्त और कटुता के उन्हें अपने आप में आने दें। तभी तो हम उसे हील कर पाएंगे। महसूस करें कि आप धीरे धीरे इस गुलाबी घेरे में मौजूद लोगों का हाथ पकड़ रहे हैं और अपनी ऊर्जा की गर्माहट और उसकी रोशनी को उन तक पहुंचा रहे हैं। आज इसको हील करना है, पक्की बात है। अपने मन में एक साफ तस्वीर यानी क्लियर पिक्चर बना लें कि उनके हाथ आपके हाथों में हैं, उनकी उंगलियां आपकी उंगलियों को छू रही हैं। एहसास हो रहा है प्रेम का, प्यार का, खुशबू का,
जो आती है ना उनसे, वो वाला एहसास। आप उनके सामने बैठकर उनकी आंखों की गहराई में देख रहे हैं, उन्हें फील कर रहे हैं। ये समय है उनसे जुड़े मन के सभी बुरे भावों को और दुखद यादों को दूर भेजने का और माफी मांगने का। प्यार सब कुछ हील कर सकता है, सब कुछ। अब उनकी आंखों में देखते हुए सोचें और महसूस करें कि अपने सामने बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल आपके ही जैसा है। उसका दिल, दिमाग, जज्बात, भावनाएं बिल्कुल आपकी ही तरह हैं। वह भी आप ही की तरह गुस्सा होता है, नाराज होता है, उदास होता है, दर्द में होता है, परेशान भी होता है। और फिर आपकी बात बुरी लग सकती है या वह भी आपके कारण दुखी हो सकता है। जब हम किसी और के जूते में पांव रखते हैं ना, तभी मालूम चलता है वह उसने क्यों किया, कैसे किया, है ना? नहीं तो नहीं मालूम चलता है। वह भी आप ही की तरह मानसिक व शारीरिक तनाव तथा दिल का दर्द झेल रहा है। वो आप ही की तरह वह भी इस दर्द और परेशानी से मुक्त होना चाहता है और आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करना चाहता है। परमात्मा ये जीवन हमको प्यार करने के लिए दिया है। अब समय है कि आप उसे माफ कर दें। जैसे ही आप उन्हें माफ करने का निर्णय लेंगे तो आपकी मन की सारी परेशानियां, गुस्सा, उससे जुड़ी दुखद भावनाएं आपके समझ में आने लगेंगी। उन्हें आने दीजिए और ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उसे माफ करने का निर्णय लेंगे, एक एक करके उन सभी भावनाओं और बातों को मन में बाहर जाने के लिए कहें। जैसे ही आप इन भावनाओं से बाहर निकलेंगे, उसका व्यवहार को स्वीकार करने लगेंगे। एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ लव। तो आप महसूस करेंगे कि वह बिल्कुल आपके जैसा ही है। ऐसे भाव आते ही हैं। आप उसे माफ करने का विचार अपने आप अपने मन में आ जाएगा। जब ये विचार आपके मन में आने लगे तो आप अपने मन के सामने वाले व्यक्ति को बताएं कि आप उसे माफ कर रहे हैं, लेकिन आप उसे यह भी बताएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस दौरान आप उस पे कोई इल्जाम ना लगाएं और उसे माफ करने के साथ खुद को भी माफ कर दें। अगर आपको रोना आ रहा है तो खूब जोर जोर की रोइए, फूट कर रोइए, जितना रो सकते हैं उतना रोइए। अपने भावों को, अपने आंसुओं को बहने दीजिए। साथ ही अपने आंसुओं के साथ अपने बीच की कड़वाहट और नेगेटिव विचारों को भी बह जाने दें। अब अपने विचारों में उस व्यक्ति को प्रेम से गले लगाकर, स्नेह से, साफ मन से उस तक अपना प्रेम, वह अपनी प्रेम की एनर्जी को भेजें। अब उनके मन की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने का प्रयास करें और अपने पास आने की अनुमति दें। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लव की एनर्जी को भी उस तक भेजें तथा बोलकर आई लव यू, आई लव यू कहकर बताएं कि आप उसे प्रेम करते हैं। ऊर्जा का यह आदान प्रदान आप दोनों के मन को साफ और स्वच्छ करेगा और आपके रिश्ते को हील करेगा। आप अब महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन स्वच्छ हो रहा है। अब पूरे मन से उस व्यक्ति के सुख, संपदा और शांति की कामना करें।
और कामना करें कि भविष्य में भी आपको रिश्ते, वाद विवाद, कलेश, द्वेष, क्लास से दूर करे और हमेशा प्रेम, गर्माहट, उदारता, दया और क्षमा बनी रहे। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम को प्रेम की तरह ही देखिए, उसमें और बाधाओं को आने मत दीजिए, उसे अपने आप से दूर मत जाने दीजिए। याद रखें, आप जब साफ मन से किसी के लिए भी कोई इच्छा या प्रार्थना करते हैं तो उसका फल आपको खुद भी 10 गुनी मात्रा में मिलता है। ठीक है ना? अब आप धीरे 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 एहसास करिए कि आप इस दुनिया में लौट रहे हैं। मैं 5 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगी, तब आप वापस लौट आइएगा। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे से अपने पैरों को सहलाइए, अपने हाथों को सहलाइए, थोड़ी सी करवट लीजिए, आंखें बंद ही रहने दीजिए। अपने दोनों हाथों को मलिए, मलकर उनको अपनी आंखों पे लगाइए और महसूस करिए उसका एहसास, उस प्रेम का एहसास जो आपको अभी अभी मिला है। ये प्रेम रोज रोज नहीं मिलता, इसे जाने मत दीजिए, है ना? अपनी गलतियों से, उनकी गलतियों से, किसी की भी गलती हो, उसे सुलझाया जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। ये रिलेशनशिप की हीलिंग यहीं खत्म होती है। आप सबकी प्रीति कंधारी, एनर्जी एनालिस्ट, नमस्कार।